बुधवार को शफीक अहमद अंसारी विधायक 34 वार्ड टांडा ने अपने विधानसभा के नगर पालिका टांडा में शरीफ नेता के आवास पर विशाल जनसभा को किया संबोधित। विशाल जनसभा की अध्यक्षता अपना दल एस के जिला अध्यक्ष घनवीर सिंह संधू ने की। विधायक के टांडा पहुंचने पर विधायक का किया गया जोरदार स्वागत। लालपुर रोड टांडा बिजली घर से मुरादाबाद बाजपुर मार्ग टांडा होते हुए मोहल्ला बरगद तक बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं टांडा के नगर वासियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे वोटों से जिताया। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि टांडा में हर तरीके का विकास कराया जाए। आप लोगों ने जो मुझ पर एहसान किया है उसका तो मैं कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं टांडा में विकास कराकर आप लोगों को यह एहसास दिलाऊंगा कि लोकल का विधायक क्या होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझसे डायरेक्टली मिलिए, आपकी हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। आगे विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिसंबर को फिजिकल ग्राउंड रामपुर में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल और उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि 2 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर बहन अनुप्रिया पटेल ने के विचारों को सुने और प्रोग्राम को सफल बनाए। टांडा के पूर्व अध्यक्ष मकसूद लाला के आवास पर भी विधायक ने मीटिंग की और 2 दिसंबर के प्रोग्राम में पहुंचने और प्रोग्राम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ, राशिद पहलवान, हाफिज शफीक, मोहम्मद जाहिद, एम सगीर अहमद, सभासद सगीर अहमद, अकबर अली मशरूफ, एडवोकेट सोहेल, इंतजार अंसारी, शाहनवाज खान, इदरीस खान, अरवाज आलम, जावेद मेवाती, रिजवान कुरैश और समस्त नगरवासी भी मौजूद रहे। चलेंगे और जो हमारी बहन पर अनुप्रिया पटेल जी निर्देश देंगी हम लोगों को। एक शिकायत है टीआई की, बहुत परेशान कर रहा है टीआई। ठीक बात है, वो उस पर मैं उस विषय में बात करूंगा। आप दुकान पे जाना वाली कर दिया टीआई ने। ठीक है, उसकी मैं बात करूंगी। बात तुम्हारा अच्छा नहीं, ये अच्छा विषय उन्होंने उठाया। इस संबंध में मैं कप्तान साहब से बात करूंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कल ही बात होगी तो कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो छोटी समस्या है, ये क्या समस्या है? कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आप तो मेरे साथ रहो, कोई नहीं बोलेगा, कोई आपको नाजायज कोई नहीं सताएगा, मगर आपको बिल्कुल रहना पड़ेगा साथ में, बिल्कुल साथ होंगे, सब काम भी होंगे और जो होंगे वो होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जमीनी स्तर से नीचे से चला, एक बार सभासद से आज मैं मेले तक पहुंचा हूं। ये मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं, मैं जानता हूं तो तकलीफ। अभी भाई ने जो बताई कि टीआई परेशान कर रहा है, ये बात सही कर रहा होगा, लेकिन आपने बताया तो उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो जब आप बताओगे नहीं तो काम कैसे होगा? हालांकि एक दिन मेरे साथ ये बैठे थे सगीर भाई, गाड़ी बैठे थे, उनके पास बोले ये टीआई साहब, मैंने तो कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, लेकिन अब काम कैसे चलेगा? मैं कप्तान साहब से बात करके इसका शीघ्र समाधान कराऊंगा, आप परेशान ना हो। ये बहुत छोटा काम है, बहुत आपने बहुत कीमती समय दिया। बस मैं आपसे एक दिन लेना आया हूँ, आपसे एक दिन, मुझे पूरा आपका एक दिन चाहिए। हालांकि 3 बजे तक कुरान बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक दिन आप हमें सनीचर दे दें, जो 2 तारीख हो रही है, आ रही है, इसलिए सब मेरे साथ आज एक मिनट होकर के बिल्कुल साथ लोग चलना है। बताओ सब लोग चलो। देखो ये आप साथ में रहो, और ये सरकार ये कहीं जाने वाली नहीं है, मेरी बात समझ गए? और मैं तो अपना दल से हूं यार, तुम्हारे घर का आदमी है, उनके परेशान हो तुम्हें तो वोट मिला है ना। अरे उनका वोट मिला, आपका वोट मिला, एमएलए बन जाएगा आराम से, और बना। अरे भाई हिंदू मुस्लिम वोट मिले तभी तो एमएलए बनोगे। तो इसलिए उन्होंने आपके भाई को टिकट दिया, आपके भाई को टिकट दिया तो आपको टिकट दिया और आप एमएलए बन गए। तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो मुझे बताओ। आप बिल्कुल किसी रफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेंट्रल में जो हमारी एनडीए की सरकार है, और वो बहुत ही मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनका ये नहीं है कि साहब हम ये कोई निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, जितनी कॉलोनी आई है, टांडे में भी कॉलोनी आई है, क्या उन्होंने कोई भेदभाव किया है? कोई भेदभाव किया उन्होंने?
भाई हिंदू समाज की है तो मुस्लिम समाज की भी आई, सिख की भी आई, सबकी सब कॉलोनी आई और सभी लोगों को गला मिल रहा है, सबको काम हो रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल आप तो मुझे देखो यार, मैं हूं तो तुम्हारा, तुम क्या तो परेशान हो, तुम बिल्कुल मेरे साथ रहो और कांधे से कांधा मिलाकर रहो, आपके सब काम होंगे। देखो मगर जब तक सब जाति का जिसे वोट नहीं मिलेगा चुनाव नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए? जब तक आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके वोट नहीं मिलेंगे तब तक आप कोई चुनाव नहीं जीत सकता, चाहे वो वार्ड का मेंबर हो, गांव के प्रधानी हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, कोई हो। क्योंकि मैं तो वार्ड सभासद से रहा हूँ, 95 से सभासद रहा, 2000 में सभासद रहा, 2006 में मेरी दोनों, मैं और मेरी वाइफ दोनों सभासद रही, 2012 में हमने सोचा चेयरमैन लड़े तो निर्दलीय चेयरमैन ही लड़े। हालांकि समाजवादी की सरकार थी, आजम खान साहब का आप समझते हो सरकार में जलवा रहता था, तो उसके बावजूद भी मैं निर्दलीय चुनाव जीता। लेकिन सब लोगों ने मुझे वोट दिए, इसलिए मैं चुनाव जीता। कोई सा चुनाव हो उसमें सब जाति वोट देती है, जब भी चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल सब आपस में मिलकर रहो, तभी तो हमारे देश की शान बढ़ेगी, बढ़ेगी इंशाल्लाह। मैं आप सब लोगों से ये फिर अपील करूंगा, और चैनल साहब हाथ में लगी रहती है यार, तुम परेशान मत हो, सब हाथ में लगी रहती है और आएगा तुम्हारा टाइम भी, इंशाल्लाह परेशान मत हो। तो सब लोग एकजुट रहिए। आप मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे साथ मैं जैसा रहूं ऐसी मेरे साथ सामने वाला बंदा रहे। मैं चाहता हूं दिमाग से नहीं दिल से रहना चाहिए। ये रामपुर वाले दिमाग से काम करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। यहाँ से मेरी बात समझ गए? हम जो बात कहेंगे वो दिल से करेंगे, दिमाग से नहीं करेंगे कोई बात। इसलिए आप एकजुट रहो। आपका परिवार जिसके साथ भी रहता है बिल्कुल एक भूमिका के साथ रहता है, एक तरफा रहता है। वो कहते हैं कि कहावत है कि बैल दो तरफा अच्छा और आदमी एक तरफा अच्छा, कहते हैं कि कहते हैं? जो एक तरफा रहेगा उसकी बहुत वैल्यू होती है हर काम में। भाई बैल दो तरफा हो जो भी जोड़ लो, लेकिन आदमी एक तरफा होना चाहिए और ये एक क्वालिटी है। इसलिए आप परेशान मत हो, आप चुनाव हारे हो कोई बात नहीं, ये सब लगी रहती है। आप बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ दिलवाएंगे, आपको तोहफा दिलवाएंगे, परेशान ना हो। इसलिए आप जो भी काम हो आप बिल्कुल निडर होकर करिए, पब्लिक के काम करिए। जिसने आपको वोट नहीं दिया है उससे भी संपर्क बनाइए, क्योंकि देखिए हमारा आपका कोई कर्जा नहीं किसी का, वो वोट नहीं दे रही, उससे ऐसे संबंध बनाओ, ऐसे उस पर एहसान करो जो आगे आपको वोट दे। ये नहीं कि साहब उसने वोट नहीं दिया तो उससे वो सुबह चल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनसे भी संपर्क बनाओ। और मैं समझता हूँ कई बार बहुत कम वोटों से आप लोग चुनाव हारे हो। मुझे आशा उम्मीद है कि आप बढ़िया जनता के काम करते रहो, लेकिन जो बेसिक काम है जनता के, राशन कार्ड है, पेंशन है, अभी जो भाई बताई वाली बात, पुलिस वाली बात, आप इन लोगों के काम कराइए।